कॉमरेड बाबाजान से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर और अपने ख्यालात का इजहार करें। गिलगित-बल्तिस्तान के मजलूम महकूम अवाम, पाकिस्तान के जालिम हुक्मरानों, जजों, जर्नलों, ब्यूरोक्रेटों और गिलगित-बल्तिस्तान के नाम निहाद कठपुतले असम्बली के वजीरों और ब्यूरोक्रेटों के पंजे में जकड़े हुए अवाम को अपनी हक के लिए निकलने पे सुरख सलाम पेश करता हूं। मेरे भाइयों, यहाँ पे तफसीली बात रखी है कायदे गिलगित-बल्तिस्तान नवाज खान नाजी साहब ने। इसमें हम समझते हैं हिना में एक लफ्ज है, तोनी झूठ मेरी गई। अपने ही घर के अंदर हमारे खिलाफ आवाजें उठती हैं, अपने ही लोग हैं तो हमसे करते हैं चुकीदारी जबान पर रेवंड और नाटकानगी करते हैं। इस रवैये को बदलना होगा। हमें खौफ के बुतू को तोड़ना होगा, डर के बुतू को तोड़ना होगा, झूठ के बुतू को तोड़ना होगा। हम मुनाफिकत के बुतू को तोड़ना होगा। तो इस्लामाबाद के IMF के इशारे पे, अमेरिका के इशारे पे नाचने वाले हुक्मरान और उनके कठपुतली यहाँ की असम्बली के वजीर आला और टीम, चाहे साबिका हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे उससे साबिका हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, ये बेचारे रीते माफी मांगने तुम्हारे इस करने में आके तुम्हारा मसला हल करेंगे इंशाअल्लाह। कि दिल को एक करना होगा बहादुरी के साथ। लोग हम देख रहे हैं दुनिया में कोई मजबूर एक बार 10 बार कर्जा लेता है, वो शर्म से सर झुकाता है। हमारे मुल्क के हुक्मरान IMF से कर्जा लेके टीवी पे बयान देते हैं, 70 करोड़ में डॉलर मिल गया, $2 मिल गया, चीन ने दिया, UAE ने दिया। लेकिन मखतो तुम किसी को कब तक किसी को कुछ दोगे? 75 साल से ये भीख मांगने का धंधा कब खत्म होगा? उधर से ये भीख मांगते हैं, इधर से फॉर्च्यूनर गाड़ियों में 20 करोड़ की, 25 करोड़ की, 100 करोड़ की गाड़ियों में हुक्मरान चलते हैं। भीख मांगने वाले हुक्मरानों का ये वतीरा है। इसलिए हमें अफसरशाही के हुक्मरानों के शादी खराजात के खिलाफ जंग लड़ना होगा। ये मसला हल होगा। गुमराह है, ये कौन है? मेंबर ये CSS वाले पढ़े लिखे, एक घर में 4 गाड़ी, फॉर्च्यूनर, V8, वीगो, जिमनी, टूटी कार, इन सबको फरोख्त करो तो आपके मसाइल हल हो सकते। पैदल क्यों नहीं जाते? सुजुकी में क्यों नहीं चलते हैं? ये मिनिस्टर बस में क्यों नहीं चलते हैं? इन पे हमें नजर रखना होगा। देखिए मेरे भाइयों, हमारी बेइत्तेफाकी की वजह से इनका इतना पेट बड़ा है, तुम्हारी सोच नहीं है। ये हमारे पहाड़ पे डाले हैं। एक डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, 50,000 एकड़ पहाड़ इन्होंने कीमती मादनियात के हुंजर में लीज आउट किए हैं। पैसे खा के इनका पेट नहीं भरा है, लिहाजा पैसे निकालने के लिए दिलेरी बहादुरी के साथ खड़े हो जाओ। उठो, बहादुरी दिखाओ,
नहीं होंगे, हमें हुकूक नहीं मिलेंगे। और ये हुक्मरान, हमें इत्तला मिली है कि यहाँ एक एक करके नंबरों को धमकाने की कोशिश हमारे कारकुनों को की जा रही है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं और हम बताते हैं, तुमने पहले भी हमें जेलों में डाल के दस्ता सर रखा, अभी तुम हमें जेलों में डालोगे तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बलिदान की जगह 1000 बलिदान निकलेंगे। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे जेलों से हम डरे, तुम्हारे डंडों से हम डरे, तुम्हारे बंदूकों से हम डरे? ये क्या माजरा है? ये क्या माजरा है? माजरा ये है हमारी बेइज्जती, हमारी खामोशी, हमारी बेइत्तेफाकी। ये इत्तेफाक करेंगे तो हमारे ये फॉर्च्यूनर गाड़ियां फरोख्त करके तमाम डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में MRI मशीन और दीगर मशीनें हम पहुंचा सकते हैं। लिहाजा हम देखते हैं 300 कश्मीर के लड़के दरिया में डूबकर मर गए यूरोप में जाकर। जिम्मेदार कौन है? हुक्मरान है। यहाँ रोजगार नहीं दे सके उनको तुमने वोट दिया। हम पूछना चाहते हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान में आगाही न होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में शुगर, ब्लड प्रेशर, जहरी बेरोजगारी की वजह से जहरी बीमारियों में एशिया में पाकिस्तान 1 नंबर पाया है। कोई बीमार होकर मरता है, इसका भी जिम्मेदार ये हुक्मरान है। जापान में क्यों नहीं मरते हैं? ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं मरते हैं? वहाँ 100 साल उनकी उम्रें हैं, वहाँ खुराक मिलता है, रोजगार मिलती है। यहाँ हुक्मरानों के पेट भरते हैं, जजीरे खरीदते हैं, कोठियां खरीदते हैं लंदन में बड़े बड़े। इनको कोई मसला नहीं है। लिहाजा